जी सर। जो गुंडागर्दी सीओ साहब की पता चली हमें, जो जैसा कि बहन बता रही है, भाई साहब आपके पास भी परिवार होगा, है ना, परिवार होगा, बच्चे होंगे, बहनें भी होंगी, है ना। आप सोचिए कि इसके आंसू क्या झूठ बोलेगी, आप बताइए। ये जो आंसू गिर रहे हैं, इसके पास किसी चीज का घमंड नहीं है, ना प्रॉपर्टी का घमंड है, ना इसके पास सोर्स है, ना पावर है, कुछ नहीं है, गरीब है, परिवार देखने रहने का की जगह नहीं है ना। इसका एक एक शब्द सत्य है। हम लोग इनसे कितना जुड़े हुए हैं, एक तारीख से हम लोग चल रहे हैं। जैसा कि ये बहन बोल रही है कि ऐसो मेरी बहन को सीओ साहब ने धक्का दिया और बयान बदलाने का प्रयास किया, तो अगर ये सत्य है तो ये बात मैं आपके माध्यम से सीओ साहब को बोलना चाह रहा हूँ। अगर ये सत्य है तो घसटवा दूंगा लखनऊ में, हाई कोर्ट में। या ये सीओ साहब अपने आप को बड़ा अधिकारी न समझ लें। ये बात आपके माध्यम से सीओ साहब को बता रहा हूँ, ऐसे ही शब्दों में उनको बोलिएगा सीओ साहब को। मैं सम्मान करता हूँ अधिकारियों का, आप लोग रात दिन जो है हम लोगों के लिए लगे रहते हैं, एकदम सत्य है, उससे कुछ मैं नहीं डिनाई कर रहा हूँ। लेकिन अगर उसमें रह के कुर्सी पे बैठ के गरीब परिवार को, हमारी बहनों को न्याय नहीं मिलेगा तो कुर्सी भी छीनना जानते हैं। और हो सकता है, ऐसा नहीं है, संवैधानिक देश है, कोई राजतंत्र थोड़ी है। संविधान ने अधिकार दिया हमको, हम बिल्कुल आए जवाब दें वहाँ। आपकी हम कोई गलती नहीं दे रहे हैं उसमें, और आपके उससे स्तर से मामला ऊपर जा चुका है। सीओ साहब इसकी विवेचना कर रहे होंगे, है ना। आपको अब आए हैं आप बात करने, आपके माध्यम से हम सीओ साहब लोग सर यहाँ कंटिन्यू एक तारीख पूछिए, एक तारीख से और आपसे मैं और निवेदन करूंगा। निवेदन ये है कि परिवार से बहुत प्यार से पेश आए हुआ है, बहुत प्यार से, क्योंकि परिवार के साथ जब कोई घटना होती है ना तो डरा सहमा परिवार रहता है। आस खाली उसकी आप लोग रहते हैं, खाली एक आस के रूप में, किरण के रूप में आपको देखता है परिवार कि हमारे सर आ गए, हमको न्याय मिलेगा, हमारी सुरक्षा होगी, हमारे सम्मान के साथ जो है जो खिलवाड़ हुआ है वो इनके थ्रू न्याय मिल जाएगा। अब आप आए, आप यहाँ लगतेरी धत्तेरी करके इनको उनको फटकार के गाली गलौज करके, ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं। हाँ, एकदम बर्दाश्त करने योग्य नहीं। और आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन्हीं गरीब परिवारों के पैसों से आपको पैसा मिलता है, इन्हीं गरीब परिवारों से। ये आप भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखिए। और एक चीज सीओ साहब को बोल दीजिएगा कि मैं आज की डेट में, आज की ही तारीख में वो अपनी मैं डेट निर्धारित कराऊँ, पूरे प्रदेश में सीओ के खिलाफ प्रदर्शन करूँगा, ठीक है, समझ रहे हो। और इसकी आवाज के लिए सर, एक जो है आवाज के लिए प्लीज मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, नहीं आवाज के लिए मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। और आपका पर्सनल नंबर नोट करो, मैं बात करता रहूंगा आपसे व्यक्तिगत। तो आप अगर प्रयास करेंगे सर, इससे भी बात नंबर, हाँ इसी नंबर पर आप अगर प्रयास करेंगे तो सारी मदद हो जाएगी। नहीं बिल्कुल, क्योंकि आपका पद बड़ा गया भी है सर, आपका पद बड़ा है। आप अगर प्रयास करेंगे तो इनका आवास भी मिलेगा इनको, और न्याय भी मिलेगा इनको। और सीओ साहब अगर ये उसमें हो कि इनका कोई नहीं है, तो इनका मैं हूँ, इनका भाई हूँ, और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता नहीं हूँ। 12 बंकी से चल के आया हूँ, 400 किलोमीटर दूर। पीड़ा रही होगी तभी आएंगे, बिना पीड़ा के कोई जाता नहीं। और मैं यहाँ भविष्य में कभी जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ने आऊंगा कि मैं इनसे कहूंगा कि आप अपने परिवार से कहिए कि हमारी पार्टी को वोट दें, कभी नहीं आऊंगा। ये दिली पीड़ा है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, पुनः रिक्वेस्ट है कि आप इनके आवाज के लिए डीएम साहब से एक लगाइएगा, लेटर दीजिएगा। वो बन गया जजमेंट पत्र। और एक चीज बताएं, जाति प्रमाण पत्र आप इनके भरोसे मत छोड़िए, हो गया, मिल जाएगा। आप एसडीएम साहब को फोन कर दीजिए, उनके पास अथॉरिटी है कि वो तत्काल 24 घंटे में नहीं 1 घंटे में बना के दे देंगे। पहले तो सीधे दे दी, निकलना है केवल, उतनी कार्रवाई सब हो गई। उसको निकलवा के इनको आर्थिक मदद करवाइए। और जो है इनके आवास के लिए, गरीब परिवार है इनका, कम से कम दरवाजा बंद करके चैन से सो सके। अब यहाँ कौन खटिया हटा के जो है, इतना नहीं कि एक कॉलोनी भी होती, वो सोचो पहले। ये तो जाति मानसिकता है, जाति मानसिकता है इसी का। और ये कौन कहता था कि ये लोग आते कुछ होगा नहीं, कि ये लोग आते रहते हैं। ये लोग कौन दरोगा कौन थे?
सीओ साहब सीओ साहब कह रहे थे देखना उनके क्या जालन होगा। में आते हैं। हाँ। घटनाएं नोट करवाऊं, घटनाएं नोट करवाऊं। ये कह रहे हैं जहाँ जहाँ देवा रावत गया है बहुजन आर्मी गई। सीओ साहब से आप बात करिएगा, ठीक है। उनको ये लगता है कि हम बहुत बड़े अधिकारी हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है, ठीक है। न्याय प्रक्रिया के तहत हम लोग सीओ साहब हों या कप्तान साहब हों या कोई बड़े अधिकारी हों पुलिस के, धमकी नहीं दे रहे हैं हम। हमारा कहने का तात्पर्य ये, उनको न्याय दिलाइए, इनके साथ गलत हुआ है, सही इन्वेस्टिगेशन करें, उनको जो देखिए भी आरोपी संविधान है। को मानने वाला व्यक्ति ना धमकी दे सकता है। नहीं दे सकते, कभी नहीं। एक तो मैं चिल्लाऊं कि मैं संविधान को मानता हूं, दूसरा मैं अभद्र भाषा का प्रयोग करूं तो वो भी संविधान के अगेंस्ट है। थोड़ा क्या है उनसे गृह बात जनपद करके आपका ऐसे कहिए, का? कहना सब लोग आए थे, ठीक है। और आगे क्यों ऐसे साहब? क्या है गृह जनपद आपका? मैनपुर। ये कार्ड ले लो हमारा, उनको बताइएगा ऐसे सब लोग आए थे। राज्य क्रांतिकारी हम लोग यहाँ भी कई बार आए, और आवाज ये घटना आवाज की आपके हाथ में नहीं है, आवाज तो वो हमारा रिपोर्ट यहाँ पे थाने में चली जाएगी, वो बन के जाती है, वो आप पहले भी उनसे जाती है। व्यक्तिगत बात करिए कि सब लोग आए थे, ठीक है। कहना कि वो अब हम लोग देखो इसमें लगे हैं, न्याय दिला के रहेंगे इन परिवारों को। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग छोड़ दें। मिलना भी चाहिए। अब इन लोगों से रोज बात होगी, हम लोग रोज बात करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इनके संपर्क में रहेगा, जरूरत संपर्क पड़ेगी में नहीं रहेंगे फिर हम लोग तो वही भी हम लोग लखनऊ से फोन से पूरी कार्रवाई करवाएंगे, तो कार्रवाई पूरी कार्रवाई। और यहाँ से इसमें